सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अनुगीता के पाठ में। आज 7वां दिन है हमारा अनुगीता को पढ़ते पढ़ते और बहुत सी बातें हमें स्पष्ट होती जा रही हैं। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जीवन द्वंद्वों से नहीं है, द्वंद्वों के मध्य स्थित होने वाले मौन से चलता है। आज का पाठ अनुगीता का शिखर है। आज हम ये नहीं जानेंगे कि जीवन क्या है, बल्कि ये देखेंगे कि जीवन किस बिंदु से चलता है। आज आप सीखेंगे कि द्वंद्वों के बीच जिया कैसे जाता है, कर्मों को यज्ञ कैसे बनाया जाता है। तो आज का पाठ कर्म से नहीं, कर्तापन से मुक्त करेगा। कि देवर्षि नारद और देवमत का संवाद है एक, जो उदान के उत्कृष्ट रूप का वर्णन करता है। ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस विषय में देवर्षि नारद और देवमत के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन दिया करते हैं। देवमत ने पूछा, देवर्षि, जब जीव जन्म लेता है उस समय सबसे पहले उसके शरीर में किसकी प्रवृत्ति होती है? प्राण, अपान, समान, व्यान या उदान की? अब देवमत का प्रश्न बहुत गहरा है। वो पूछना चाहते हैं कि कौन सा प्राण सक्रिय होता है। ये प्रश्न शरीर का नहीं है, ये जीवन की उत्पत्ति के रहस्य का है। अब नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, जिस निमित्त कारण से इस जीव की उत्पत्ति होती है, उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले ही कारण रूप से उपस्थित होता है। वह है प्राणों का द्वंद्व, जो ऊपर देवलोक, मनुष्यलोक और अधोलोक इनमें व्याप्त है, ऐसा समझना है। अब देवमत ने पूछा कि किस निमित्त कारण से इस जीव की सृष्टि होती है, और दूसरा कौन सा पदार्थ है जो कारण रूप में उपस्थित होता है, और तथा प्राणों का द्वंद्व क्या है जो ऊपर, मध्यम और नीचे वाले लोक में व्याप्त है। अब यहां नारद जी उत्तर देते हैं कि जो द्वंद्व है वो ऊपर नीचे, भीतर बाहर, गति और विराम सभी जगह है, और यही द्वंद्व देवलोक में, मनुष्यलोक में, पशुलोक तीनों में व्याप्त है। जैसे बिजली के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए ना, तो जीवन के लिए भी प्राण और अपान दोनों चाहिए, तो दोनों का द्वंद्व रहता है। अब देवमत पूछते हैं, ये जीव पैदा कैसे होता है? नारद जी बता रहे हैं कि पहले संकल्प उठता है, फिर उत्तेजना या आनंद उत्पन्न होता है। शब्द, रस, रूप, ये सब हर्ष को बढ़ाते हैं, आनंद को बढ़ाते हैं। जहां हर्ष है वहीं जीवन की चिंगारी है। प्राण और अपान की पहली भूमिका क्या होती है वो समझा रहे हैं कि सबसे पहले वीर्य में प्राण प्रवेश करता है, उससे गति और हलचल होती है, फिर अपान सक्रिय होता है, जिससे स्थूल निर्माण होता है। जैसे बीज से पहले हलचल आती है, अंकुर फूटता है। अब उदान क्या है? नारद जी कहते हैं, जो हर्ष उत्पन्न होता है वो उदान का स्वरूप है। यानी उदान का मतलब उत्साह, ऊपर उठने की शक्ति, जीवन की चमक। प्राण और अपान के बीच जो आनंद है वही उदान है। जब कोई शुभ समाचार सुनते हैं तो शरीर में ऊपर की ओर ऊर्जा उठती है। हम खुशी होते हैं तो ऊपर की ओर ऊर्जा उठती है, वही उदान है। समान और व्यान ये संतुलन की शक्ति हैं दोनों। नारद जी बताते हैं कि वीर्य और रज समान और व्यान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य शक्ति कहा जाता है। समान माने संतुलन, व्यान माने विस्तार। जीवन तभी चलता है जब अंदर संतुलन हो और बाहर विस्तार हो। बहुत गहरी बात है। अंदर संतुलन हो और बाहर विस्तार हो, तब जीवन चलता है। अब 5 प्राण है, 3 द्वंद्व हैं। नारद जी बहुत स्पष्ट रूप से वर्गीकरण करते हैं कि द्वंद्व 3 कौन से हैं। सबसे पहला द्वंद्व है ऊपर और नीचे।
अब ऊपर तो है प्राण, नीचे है अपान, इनका द्वंद्व हो गया। फिर मध्य में कौन सा है? समान और व्यान। समान जैसे नाभि में है, व्यान हमारे सर्वत्र फैला हुआ है। तो मध्य में हो गया हमारा समान और व्यान, इनका द्वंद्व हो गया, दो दो प्राणों का। और मध्य का जो आनंद है, जो हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, जो हमें ऊपर की ओर बढ़ाता है, वो है उदान। तो उदान द्वंद्वों से परे है, उदान में कोई द्वंद्व नहीं है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है उदान। अब नारद जी आगे कहते हैं कि अग्नि ही सभी देवताओं का स्वरूप है। वेद परमात्मा की आज्ञा है, उसी से ज्ञान पैदा होता है। और अग्नि के 3 रूप हैं, धुआं, भस्म और प्रकाश। अब धुआं तम है, ये तीनों गुणों को देखेंगे। अग्नि के जो 3 रूप हैं उनमें 3 गुण हैं। धुआं है तमोगुणी, भस्म है रजोगुणी, और प्रकाश है सत्वगुणी। पूरी सृष्टि इसी अग्नि से निकलती है। अब नारद जी 3 उदाहरण देते हैं। दिन रात, दिन रात का द्वंद्व है और उनके बीच की चेतना है उदान। सत और असत का द्वंद्व है या नहीं है, इसके बीच की जागरूकता है उदान। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत और स्वप्न इनका द्वंद्व है, लेकिन तीसरी अवस्था है साक्षी की, सुसुप्ति की, वो है उदान। उदान एक साक्षी चेतना है यहां पर। अब नारद आगे कहते हैं, कर्म का विस्तार संकल्प से होता है, इसलिए संकल्प को रोको। जब संकल्प शांत होगा तो कर्म भी शांत होंगे, प्राण भी शांत होंगे और मन भी शांत। और अंत में केवल ज्ञान शांति के लिए है, और शांति ही सनातन ब्रह्म है। जीवन द्वंद्व से चलता है, लेकिन मुक्ति द्वंद्व के बीच शांति से मिलती है, और उसी शांति का नाम है उदान। जब प्राण अपान शांत होते हैं, समान व्यान संतुलित होते हैं और उदान साक्षी बन जाता है, तो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है। अब अगले अध्याय में क्या कहते हैं? ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें ऐसे यज्ञ का रहस्य बताता हूं जिसमें 4 होता हैं, 4 पुरोहित हैं, और वह यज्ञ बाहर नहीं भीतर होता है। ये कोई अग्निकुंड वाला यज्ञ नहीं है, ये जीवन जीने की विधि है। अब 4 होता कौन है? ब्राह्मण कहते हैं, करण, कर्म, कर्ता और मोक्ष, ये 4 होता है। यानी होता है करण, तो उसका सरल अर्थ में देखें कि इंद्रियां हमारी आंख, कान, नाक, ये करण हो गई, इंद्रियां हमारी करण हो गई। और कर्म क्या हुआ? इनके द्वारा जो भी विषय होते हैं वो इनके कर्म हो गए। और कर्ता है अहंकार, मैं भाव। तो ये होता है, कौन से हैं होता? करण, कर्म और कर्ता और मोक्ष, ये 4 चीजें बताई, 4 होता है। और इनके मीनिंग हम समझे, करण क्या है? इंद्रियां, कर्म है हमारे विषय, और कर्ता हो गया मैं भाव, और मोक्ष है अंतिम फल। पूरा संसार इन्हीं 4 के बीच घूम रहा है। तो कारण हमारे कितने हुए? 7। जैसे नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये कारण हो गए। और कर्म कौन से हुए? इन्हीं के विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, सोचने योग्य और समझने योग्य, ये भोग के विषय हो गए। और कर्ता, इन्हीं का कर्ता बन जाता है। नासिका हमारी इंद्रिय है, तो क्या भाव आ गया? सूंघने वाला, खाने वाला, देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला और निर्णय करने वाला। जब मैं जुड़ जाता है तब ये बंधन हो जाता है। अब आगे ब्राह्मण कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति भोजन करते समय कहता है ये मेरा है, मेरा खाना, मेरा स्वाद, मुझे अच्छा लगा, यही ममत्व है। और फिर यही ममत्व गलत भोजन, नशा, असंयम की तरफ ले जाता है।
यही अन्न को मारता है और वही अन्न उसे मार देता है। वह अन्न को मारता है और वही अन्न उसे मार देता है। जब वो मेरापन आ जाता है ना, भी मुझे तो यही अच्छा लगता है। अज्ञानी कैसे खाता है? अब ब्राह्मण समझा रहे हैं आगे अपनी पत्नी को कि ज्ञानी अन्न को भोगता नहीं है, अन्न को अपने में लीन कर लेता है। वो कहता है सब ईश्वर है, मैं नहीं, ये प्रकृति का यज्ञ है। इसलिए भोजन भी साधना बन जाता है। आगे कहते हैं कि जो देखा, सुना, सोचा, समझा, इन सब को अपने भीतर होम कर दो। अपने भीतर ही उसको होम कर दो, भस्म कर दो, अपने भीतर लीन कर लो उस चीज को। विषय को पकड़ो मत, विषय से भागो भी मत, साक्षी बनकर समर्पित कर दो। यही अंतर्मुखी यज्ञ है। आगे कहते हैं, मैंने योग रूपी यज्ञ आरंभ किया है। ब्राह्मण कहते हैं मैंने योग रूपी यज्ञ को आरंभ किया है। और इस यज्ञ में क्या है, क्या तत्व है यज्ञ के? यज्ञ में भी वही बातें हैं। प्राण है, अपान है और सर्वस्व त्याग है। यानी अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। अब तीन ब्रह्म रूप होते हैं। कौन से? कर्ता, मन और बुद्धि। कर्ता है अहंकार, ये होता हो गया। मन है ऊर्ध्वव्यू, बुद्धि है उद्गाता, और सत्य बोलना है शस्त्र, और मोक्ष है दक्षिणा। ये पूरा यज्ञ भीतर घटता है। नारायण की प्राप्ति के लिए इंद्रिय रूपी पशुओं को वश में किया गया। मतलब आंख भागे नहीं, कान बहके नहीं, जीभ वश में रहे, यही सच्चा तप है। भगवान की प्राप्ति के बाद सिद्ध पुरुष आनंद में स्वयं सामगान बन जाते हैं, जीवन ही संगीत बन जाता है। जब इंद्रियां यज्ञ बन जाए, विषय हविष्य बन जाए, अहंकार जल जाए और शांति शेष रहे, यही चतुर्होम यज्ञ है। यज्ञ बाहर नहीं है, यज्ञ भीतर है। और जो भीतर का यज्ञ जान लेता है, वही नारायण को जान लेता है। अर्थात त्याग वस्तुओं का नहीं, स्वामित्व भाव का है, अहंकार भाव का है। अब अगले अध्याय में अंतर्यामी की प्रधानता बताई जा रही है। ब्राह्मण कहते हैं, इस जगत का शासक एक ही है, जो हृदय में विद्यमान है। बाहर कोई दूसरा शासक नहीं, बाहर कोई दूसरा नियंता नहीं। जो भीतर बैठा है वही सब चला रहा है। जैसे ढलान पर पानी अपने आप नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही जीव अंतर्यामी की प्रेरणा से कार्य करता है, कर्म करता है। ब्राह्मण कहते हैं, एक ही गुरु है जो हृदय में स्थित है। यही सिखाता है, वही रोकता है, वही दिशा देता है। बाहरी गुरु तो मार्ग दिखाते हैं और भीतरी गुरु चलाता है। अगर आप कोई गलत कार्य करने जाएं, अंदर से आवाज आ जाती है, मत करो। वही अंतर्यामी गुरु है। एक ही बंधु है जो हृदय में स्थित है। रिश्ते बाहर हैं, सहारा भीतर है। जब सब साथ छोड़ दें, तब भीतर बैठा सहारा हमें काम आता है। एक ही श्रोता है जो हृदय में स्थित है। हम बोलते किसी से हैं, सुनता वास्तव में वही अंतर्यामी है। इंद्र ने भी उसी अंतर्यामी को गुरु मानकर अनुशासन स्वीकार किया, तभी उसे साम्राज्य, अमरत्व प्राप्त हुआ। अहंकार झुका, अंतर्यामी प्रकट हुआ। यहां गहरी बात आती है, एक ही शत्रु है जो हृदय में स्थित है। कौन? क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, सब बाहर नहीं, भीतर से उठते हैं। सांप का विष बाहर नहीं, उसके भीतर है। प्रजापति ने सबको एक ही उपदेश दिया, वो उपदेश है ओम। लेकिन
सर्प ने इसका हंसी उड़ा दी, असुर ने दंभ कर लिया, देव ने दान कर दिया और ऋषि ने संयम कर लिया। उपदेश एक था, ग्रहण करने वाले अलग अलग थे। सत्य वही है, पर मन जैसा है वैसा ही अर्थ निकाल लेता है। ब्राह्मण कहते हैं, शिष्य के लिए अंतर्यामी से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वही कर्म की अनुमति देता है, वही प्रवृत्ति जगाता है और वही रोक भी सकता है। वही गुरु, वही श्रोता, वही ज्ञाता, वही द्वेष्टा। जो पाप करता है वो पापाचारी कहलाता है, जो शुभ करता है शुभाचारी कहलाता है। और बाहर से नहीं, भीतर के भाव से निर्णय होता है। पाप और पुण्य भीतर से ही तय हो जाते हैं। अब आगे समझा रहे हैं ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ इस अध्याय की सबसे ऊंची शिक्षा है कि साधारण ब्रह्मचर्य क्या है। इंद्रिय संयम, कामनाओं पर नियंत्रण। और मुख्य ब्रह्मचर्य जो व्रत, कर्म और पहचान छोड़कर केवल ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। शरीर से नहीं, चेतना से ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्म ही समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है और ब्रह्म ही जल है, ब्रह्म ही गुरु है। उसका मन सदा ब्रह्म में ही लीन रहता है। जैसे नमक पानी में घुल जाए और अलग नहीं दिख पाएगा, उसी प्रकार ज्ञानी भी ब्रह्म में घुल जाता है। फिर ब्रह्म में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। ब्रह्म में स्थित रहना, उसी से जीवन चलाना, यही सूक्ष्म ब्रह्मचर्य है। और तत्वदर्शी गुरु के उपदेश से जो जाग जाता है, वही इस मार्ग पर चलता है। अर्थ यही निकला कि बाहर कोई शासक नहीं, बाहर कोई गुरु नहीं, जो भीतर बैठा है वही गुरु है, वही शत्रु है, वही बंधु है, वही ब्रह्म है। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के गुरु की सुनने लगे, उस दिन संसार का शोर अपने आप शांत हो जाता है। तो आज यहाँ पर ये तीनों अध्यायों का सार हमने पढ़ा। और अब इसी भाव को गहरा करते हैं कि उदान क्या है और ब्रह्म की स्थिति क्या है, अंतर्यामी क्या है। इन सब को भाव मन में बिठाते हुए एक छोटा सा ध्यान करते हैं, ताकि ये जो आज पढ़ा है वो गहरे से अंतर में उतर सके और समझ में आ सके। पढ़ते हम बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क की एक मसाज की तरह हो जाता है। हम औरों को बताते हैं कि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन अंतर में हम उतार नहीं पाते, व्यवहार में वो चीज आ नहीं पाती, तो भी लाभ नहीं होता। तो अब थोड़ा सा ध्यान करेंगे ताकि ये चीज जितना हो सके उतना गहराई से हम समझ सके। ओम शांति शांति शांति। अंतर्यामी नमस्तुभ्यं साक्षी रूपाय वेधसे, प्राणानां प्राणरूपाय नमः शांताय शाश्वते। न कर्ता न च भोक्ता न त्यागी न च संग्रह, न साक्षी सर्वभावानां तस्मै ब्रह्मणे नमः। यज्जो हम यजमानो हम हविरग्निर्हुताशनः, कर्णं कर्म कर्ता च सर्व ब्रह्मैव केवल। ओम प्राणापान समायुक्तम शांतचित्तम निरामयम अनुगीता विचारार्थ हृदय दीपम प्रज्वालये। ओम अग्निमक्षणे अहंकारं समर्पयामि, इंद्रियाणि समर्पयामि, संकल्पां समर्पयामि। ओम अंतर्यामि देव एहि एहि अस्माकं हृदय प्रकाश। ओम शांति शांति शांति। अब हम शब्दों से नहीं, अनुभव से अनुगीता में प्रवेश करेंगे। आराम से बैठे, शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है। आज ध्यान करने नहीं आए, आज जीवन को समझने आए हैं। आंखें बंद और श्वासों को देखिए, जैसा है वैसा ही। भीतर आती श्वास और व्यान रूप में फैलती हुई श्वास। अंदर एक एक कण में ऑक्सीजन फैलती है
और बाहर जाती श्वास जो अंदर की गंदगी बाहर फेंकती है, और फिर से हम श्वास भरते हैं और निश्वास के माध्यम से बासी ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। गहरी श्वास, बहुत ध्यान से इसको देखें। इस प्रभु की जो विशेष प्रकृति है उसे देखें। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। श्वासों श्वास में इस शरीर का कितना बड़ा काम हो रहा है। इन दोनों के बीच एक बहुत सूक्ष्म सा क्षण है। उस क्षण को पकड़ने की कोशिश न करें, बस होने दें, देखते रहें। अब अपने जीवन को देखिए, कितने द्वंद्व हैं। सुख, दुख, लाभ, हानि, अपेक्षा, निराशा, प्रशंसा, निंदा। हर द्वंद्व में आप किसी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। आज कुछ नया करेंगे। हर द्वंद्व के बीच एक मध्य बिंदु को पकड़ेंगे। हम या तो लाभ में होते हैं या हानि में। आज हम बीच का ढूंढेंगे। वो बिंदु कौन सा है जहां न आप सुख हैं, न दुख है, न सही है, न गलत है, बस साक्षी है। श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर आती है, और बीच का क्षण न भीतर है न बाहर है। वही ठहर जाए और वही उदान है। श्वासों के बीच में न बाहर न भीतर, मध्य के क्षण में ठहर जाए, और यही जीवन का वास्तविक संचालन बिंदु है। द्वंद्वों के बीच में ठहर जाए, साक्षी बन करके। ओम। अब अपने दैनिक जीवन की कल्पना करें। आप खाते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, आप सोचते हैं। अभी तक इन सब के साथ मैं जुड़ा हुआ है, और अब धीरे से मैं को हटा दीजिए। मन में कहिए, ये क्रिया नहीं है, ये यज्ञ है। देखना भी यज्ञ है, सुनना भी यज्ञ है, श्वास भी यज्ञ है, और विचार इसमें आहुति है। यज्ञ हो रहा है। सारी इंद्रियां हमारी पुरोहित हैं, और वो यज्ञ कर रही हैं। हमारे विषय उसमें आहुति है। मन ही मन स्वीकार करें इस बात को गहरे से। श्वास यज्ञ है, विचार आहुति है, और अनुभव है हवन। अब ये हवन का रूप ले रहा है। जितने भी होता है, भविष्य उसमें डल रहा है, और आपका अनुभव रूपी हवन तैयार हो रहा है। कुछ रोकना नहीं, कुछ भी बदलना नहीं, केवल मैं भाव छोड़ देना है, स्वामित्व छोड़ देना है।
जब मेरा छूटता है तो कर्म शुद्ध होता है। यही योग यज्ञ है। अब अनुभव करें कितना हल्कापन है। सब छोड़ दिया। होता हवन कर रहे हैं, भविष्य डर रहा है और आप अनुभवी बन रहे हैं। कितनी शांति है। और इस शांति में ठहरना है। ओ, ओ, अब किसी बाहरी शब्द की आवश्यकता नहीं। अपने भीतर देखें, वो कौन है? वो कौन है जो सबको देख रहा है? वो कौन है जो निर्णय से पहले संकेत दे देता है? वो कौन है जो रोकता भी है, चलाता भी है? ये न मन है, न बुद्धि, न इंद्रियां, ये अंतर्यामी है। अब उसके पास कोई प्रश्न मत लेके जाएं, केवल साथ बैठ जाएं। यही गुरु है, यही मित्र है और यही मार्ग है। अब कुछ मत कीजिए, न ध्यान, न विचार, न विश्लेषण। जो है उसे रहने दीजिए। अगर श्वास है तो ठीक है, विचार है तो ठीक है, अगर शांति है तो और भी ठीक है। आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं लौट आए हैं। जीवन को समझने के लिए उसे बदलना नहीं पड़ता, उसके मध्य में ठहरना पड़ता है। मध्य में ठहरना पड़ता है और ठहर जाए। अनुभव करते रहे, मैं श्वास नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं साक्षी हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। श्वास चल रहा है, शरीर चल रहा है, संसार भी चल रहा है, लेकिन भीतर कुछ नहीं चल रहा। आप न करता है, न भोगता है, न त्यागी है, आप केवल साक्षी हैं। ओ, 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 धीरे धीरे श्वास को गहरा होने दें। हाथों में, पैरों में चेतना को अनुभव करें, लेकिन भीतर की शांति ज्यों की त्यों बनी रहने दें। मन ही मन कहिए, मैं जीवन नहीं जी रहा, जीवन मुझ में घट रहा है। धीरे धीरे श्वासों को अनुभव करते हुए दोनों हाथ जोड़ें और इस आनंद के लिए सभी का धन्यवाद करें। इस पल का, इस जगत का, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का, सबका धन्यवाद।
और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। दोनों हाथों पर रब करें और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखेंगे और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। वाह, बहुत बढ़िया। अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक हो। बहुत बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है। इसी कुछ में तो समझ। ठहर जाए और इसी में समझ जाए। मेरे को एक चीज पूछनी है। कोई भी है खुशी या कुछ मतलब शॉकिंग न्यूज है, सीधा पेट पे असर क्यों होता है? यहाँ हमारा मणिपुर चक्र है जो भावनाओं को कैच करता है और गट फीलिंग कहते हैं इस चीज को। हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है, कोई भी बात हम एकदम से सुनेंगे तो हाँ, कोई को शॉकिंग तो हो ये या होता है अच्छी बाथरूम भी हैप्पी। भागते हैं वो, फिर हाँ, उनको एकदम वही से हो वही। जाता है हलचल, हाँ क्योंकि हाँ ये हाँ। गट है हमारा, सीधा जुड़ा हुआ है हमारी भावनाओं से। एकदम असर होता है इस चीज का। ये सारे हम्म। जो एनर्जी सेंटर्स है ना, वो जुड़े हुए तो है ही ना हमारे हाँ पास। जी हाँ जी हाँ जी। वही मतलब कह देखो, रही हूँ। होता यहाँ है, हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हाँ, सुनते यहाँ से असर यहाँ सीधा इधर पेट पे फीलिंग असर होता आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक मैंने है। देखा कई बार हाँ कि जब हाँ हाँ। जैसे ही कोई ऐसी बेचैनी वाली सी खबर मिल जाए तो हम तुरंत बाथरूम की तरफ भागते हैं एकदम और से। हैप्पी ज्यादा, ओवर हैप्पीनेस भी हाँ, उसमें तब भी भी होता बिल्कुल। है हाँ, है ना? क्योंकि दोनों गट दोनों गट पे ये दोनों मणिपुर चक्र कंडीशन दोनों कंडीशन में। प्रभावित होता है। हाँ जी। हाँ। ऋषि बहुत प्रकाश सा जागता है जब आप ये सब बताती हैं। ऐसा प्रकाश दिखता है मेरे को कि ओहो। और मैं कहती हूँ, कल मैंने कहा इससे ऊंचा क्या सुनाएंगे सुदेश जी, बट आज और ही बढ़िया। तो बहुत ऊंचाई है, बहुत ही। बहुत जागरूकता आ रही ये है। भगवान कृष्ण की वाणी है। हाँ हम जी, तो उनको पढ़ रहे हैं, हम उतने गहरे तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हाँ। रहेगी। बहुत बड़ी बात है। बस पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। सुदेश जी मिली हैं, सब आत्माएं मिली हैं, अच्छी। सब सब पहुंच के फिर इकट्ठे बैठेंगे। चलो, अगर वो परमात्मा सच्ची वो रास्ता हमें दिखाता रहे, हम चलते रहे बहुत उसके शैलजा अभी है ना? बैठे हुए हैं, पहुंचेंगे। नहीं, जब बी और पॉजिटिव, पहुंचेंगे, बी पॉजिटिव। पहुंच गए। तो जब और पहुंचेंगे फिर इकट्ठे बैठेंगे। इतनी अच्छी आत्माएं मिली हैं, यहाँ पे बैठी हैं शैलजा। सच में कमाल।